बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 ऑनर्स एंड जनरल के लिए टैक्सेशन 2 का आज मैं आप लोगों को सिलेबस एंड क्वेश्चन पैटर्न डिटेल्स में समझाऊंगा। आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि टैक्सेशन 2 कैसे आप लोगों को पढ़ना है। और याद रखिएगा टैक्सेशन 2 आप लोगों के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट इन 5th सेमेस्टर। तो आप लोगों को यहाँ से सप्ली लगता है, ऐसा नहीं कि सप्ली लगता ही नहीं है, लगता है, लेकिन आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस करके रखना है, अभी से ऐसे प्लानिंग करके रखना है कि यहाँ से आप लोगों का कम से कम 70 to 80% मार्क्स आराम से आए। एकदम आता है बाबू टैक्सेशन 2 में, एकदम आसान है, इसीलिए यहाँ से मार्क्स को गेन करिए, क्योंकि दूसरा जगह से आपका मार्क्स कमेगा तो आपको यहाँ से अपना मार्क्स गेन करना है ताकि वो मार्क्स कॉम्पेंसेट हो जाए और रिजल्ट आपका अच्छा बना रहे। ठीक है बाबू, तो चलिए एक एक करके टैक्सेशन 2 का पूरा सिलेबस एंड क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे। क्वेश्चन पैटर्न इसलिए देखेंगे क्योंकि आप लोगों को आज से मैं यदि बता दूंगा कि क्वेश्चन पेपर में किस सब चैप्टर से कहां से कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से आने जा रही है और आप अभी से उस चैप्टर को कैसे पढ़िएगा, तो यदि आपको ये मैं बता दूंगा तो आज से आप उस चीज का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे। आपका प्लानिंग प्री प्लानिंग रहेगा। आप एग्जाम के समय में ये नहीं कहोगे सर हम तो इस चैप्टर को किए ही नहीं थे, या फिर इस पार्ट को हम किए ही नहीं थे, या फिर मेरा ट्यूशन में ये कराया ही नहीं था। ये सब का कोई बात नहीं आना चाहिए। मेरा काम आप लोगों का यही है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को जरूर करके रखिएगा जब भी आप चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो। यदि कोई नहीं करा रहा है तो जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है और लास्ट में ये ना कहना पड़े सर आपने जो सजेशन दिया है वहां से तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं है। वो सब चीज नहीं रहना चाहिए। टैक्सेशन 2 में याद रखिएगा प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्सेशन 2 पूरा ही नॉन एमसीक्यू पेपर है, 80 मार्क्स का पूरा ही पेपर है और पूरा नॉन एमसीक्यू, कहीं पे भी 1 मार्क्स का भी एमसीक्यू नहीं है। और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। स्टूडेंट सोचता है प्रैक्टिकल ही है मतलब दिन भर वो प्रैक्टिकल करता है, लेकिन नहीं बाबू, यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरी रहेगा उसको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि टैक्सेशन 2 में मिनिमम थ्योरी ऑनर्स वाले लोग का कितना है, जनरल वाले लोग का कितना है, तो डिटेल में ये पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है। समझ में आ गया होगा कि कितना बात मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड बहुत सारी नोट सजेशन अपलोड होना स्टार्ट हो गया। ऑलरेडी ऑडिट का सजेशन अपलोडेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आइए बाबू ऑडिट टैक्सेशन 2 का सिलेबस को पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन पैटर्न को देखेंगे। ऑनर्स एंड जनरल सभी का सेम सिलेबस, सभी का सेम क्वेश्चन पैटर्न। देखिए क्या बोलता है। आप लोगों को पता होना चाहिए टैक्सेशन 2 दो भागों में बटा हुआ है, एक मॉड्यूल 1 एक मॉड्यूल 2। पहला भाग, ठीक है, मॉड्यूल 1 में डायरेक्ट टैक्स को कंप्यूट किया जाएगा और मॉड्यूल 2 में इनडायरेक्ट टैक्स को लिया जाएगा। मतलब दोनों अलग अलग पढ़ाई किया जाएगा। मॉड्यूल 1 में डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे और मॉड्यूल 2 में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉड्यूल 2 में 2 चैप्टर कवर है और मॉड्यूल 1 में भी 2 चैप्टर कवर है। दोनों मॉड्यूल में 2-2 चैप्टर ही कवर है। क्या चैप्टर कवर है सर? पहला मॉड्यूल 1 में बोलता है क्या, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म। ठीक है ना, इंडिविजुअल के बारे में भी असेसमेंट करना है और फर्म के बारे में भी। 15 मार्क्स का ये चैप्टर है। ओके बाबू, यूनिट 2 टैक्स मैनेजमेंट। यूनिट 2 क्या है? टैक्स मैनेजमेंट। अब इसमें बहुत सारा यूनिट है, जैसे असेसमेंट ऑफ जो है, असेसमेंट में 2 यूनिट, इंडिविजुअल और फर्म। उसी तरह से टैक्स मैनेजमेंट में बहुत सारा यूनिट है। क्या क्या है? एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, टीडीएस, असेसमेंट ऑफ रिटर्न, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये अलग अलग यूनिट जाएगा चैप्टर्स के अंदर में। ठीक है, मतलब कि 4-5 यूनिट्स आपको इसमें सीखना पड़ेगा। तो लगता है कि 4 है, 4 ही नहीं है, इसके अंदर में डेप्थ है। ठीक है ना, ओके, समझ रहे हो? चलिए अब मॉड्यूल 2 में आते हैं। अच्छा, ये कितना मार्क्स का रहेगा सर? 25 मार्क्स का। सर आप ये क्या दिखा रहे हैं बताएंगे, क्वेश्चन पैटर्न में मैं तो बताऊंगा कि क्या मैंने दिखाया है। ठीक है, तो नेट ये कितना हो गया? डायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स। नेट डायरेक्ट टैक्स कितना हो गया सर? 40 मार्क्स। कहां से सर? चैप्टर 1 से 15 मार्क्स का और चैप्टर 2 से 25 मार्क्स का। अब आइए मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 क्या है सर?
इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जब पकड़ेंगे हम लोग तो वहां पे सबसे पहले जीएसटी बताया गया है। सबसे पहला चैप्टर क्या है सर? जीएसटी है। जीएसटी कितना मार्क्स का? 30 मार्क्स का जीएसटी चैप्टर है। अकेला जीएसटी चैप्टर 30 मार्क्स का है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जीएसटी, और कैसे आप लोगों को करना है ये भी मैं बताऊंगा। कौन कौन सा क्वेश्चन करना है ये भी मैं बताऊंगा। ध्यान से एक एक करके पूरा वीडियो को ठीक से पूरा सुनिएगा, एक एक करके एक एक बात को अच्छा से सुनना है। नेक्स्ट आइए, चौथा चैप्टर, 4th नंबर चैप्टर, कस्टम ड्यूटी, 10 मार्क्स का। सर 30 मार्क्स का जो जीएसटी है इसमें टॉपिक क्या क्या है? इसका मतलब इसमें भी बहुत सारा यूनिट होगा। एकदम सही समझ रहे हो आप। क्या क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट जीएसटी के बारे में। उसके बाद सप्लाई, ठीक है ना, इनवर्स सप्लाई, आउटवर्स, बहुत सारा इसमें टाइम, ठीक है ना, बहुत सारा चीजें, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई समझना पड़ेगा। तो सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट यूनिट आता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंपोजिट स्कीम, यहां से आता है क्वेश्चन। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है, यूनिट में बता हुआ है जीएसटी को। और कस्टम ड्यूटी अकेला एक है, कोई यूनिट नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है कस्टम ड्यूटी 10 मार्क्स का। बहुत सारा स्टूडेंट है जो इसमें से बहुत सारा कुछ चैप्टर छोड़ के रखता है या फिर उस टाइप का क्वेश्चन करता नहीं है। मैं बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को वो चैप्टर भी करके रखना है। वो बताने के पहले मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न बता दूंगा। यदि क्वेश्चन पैटर्न मैं बता दूंगा तब आपको मेरा बात का वैल्यू पता चलेगा कि मैं क्यों वहां पे ज्यादा फोर्स देने कह रहा हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी मेरा बताना जरूरी है कि थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी को आप लोगों को कैसे पढ़ना है यह भी बहुत जरूरी है बताना। ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, सभी के लिए टैक्सेशन 2 का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पैटर्न में सबसे पहले आप लोगों का पेपर 80 मार्क्स का, मॉड्यूल 1 40 मार्क्स का और मॉड्यूल 2 भी 40 मार्क्स का। मॉड्यूल 1 का पेपर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में डिवाइड रहती है और मॉड्यूल 2 का पेपर ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड रहती है। ओके बाबू, आप पहले मॉड्यूल 1 को पकड़ते हैं। मॉड्यूल 1 का पेपर जब ग्रुप ए में रहती है तो 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है? 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। ओके, ग्रुप ए में मॉड्यूल 1 का 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, एनी 2 क्वेश्चन में और रहेगा। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कोई और नहीं रहेगा, बचा हुआ जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसमें और रहेगा। मतलब 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स का देगा, उसमें से 3 में से कोई 2 क्वेश्चन में और दिया रहेगा। क्लियर हुआ बाबू? ओके। नेक्स्ट ग्रुप बी में, ग्रुप बी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, ग्रुप बी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन और ग्रुप सी 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ग्रुप सी 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन। याद रखिएगा ग्रुप बी में भी हाईली चांस है कि और में क्वेश्चन दे और ग्रुप सी में हाईली चांस है कि और में क्वेश्चन दे। मतलब ये एक क्वेश्चन के साथ फिर और में एक क्वेश्चन देगा, दोनों में से आपको जो चूज करना करिए। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से आप जो चूज करिए। अब सर कहां से क्वेश्चन आएगा ये बता दीजिए, उसके बाद मैं मॉड्यूल 2 में लेके जाऊंगा। आइए बाबू ध्यान से देखिए, 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन बोला ना बाबू, याद रखिएगा ये 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन में पहला कोई एक क्वेश्चन तो पूरा ही थ्योरी रहेगा ही रहेगा, दूसरा क्वेश्चन भी थ्योरी ही रहता है मैक्सिमम टाइम में, थर्ड क्वेश्चन थ्योरी और प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिकल रहता है। ओके, तो इसका मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा और वो 2 क्वेश्चन भी जा सकता है। ओके, और हो सकता है तीनों क्वेश्चन में थ्योरी रहे और उसके साथ प्रैक्टिकल भी और में रहे। ओके, तो मिनिमम मैं यदि ऑनर्स का बात करूं तो मिनिमम ग्रुप ए से आप लोगों को 5 मार्क्स का थ्योरी एक छोड़ना कम से कम रहेगा ही, वो 10 हो सकता है, 5 into 2 भी जा सकता है। और जनरल का तो मिनिमम 10 मार्क्स का थ्योरी रहेगा ही रहेगा मिनिमम, मतलब 5 into 2, ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें से 2 क्वेश्चन मिनिमम तो थ्योरी कंपलसरी आप लोगों को रह ही सकता है। ओके बाबू, अब सर कहां से क्वेश्चन आएगा? देखिए बाबू, ये जो बोले हैं 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, ये सब यहां से क्वेश्चन आता है। ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न से, असेसमेंट टैक्स से, टीडीएस निकालना, इंटरेस्ट निकालना, एडवांस टैक्स निकालना, यहां से एक क्वेश्चन दे देता है। प्रैक्टिकल में थ्योरी मिला के पूरा इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देगा पूरा, मतलब 5 into 3, देखिए 5 + 5 + 5 मैंने लिखा था ना, 5 into 3 मतलब पूरा 5 मार्क्स जितना 3 क्वेश्चन है पूरा टैक्स मैनेजमेंट से आएगा। अलग अलग है, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, टीडीएस, असेसमेंट रिटर्न, फाइलिंग रिटर्न, वहीं से क्वेश्चन देगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं 2 तो थ्योरी रहता है, 1 तो प्रैक्टिकल रहेगा, 1 तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में भी रह सकता है, वो बात की बात है। ठीक है, मतलब कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि मैं ऑनर्स एंड जनरल दोनों के लिए मिला लूं तो मिनिमम थ्योरी 10 मार्क्स का आपको ग्रुप ए से मिलेगा। मिनिमम थ्योरी
10 मार्क्स का ग्रुप ए से मॉड्यूल 1 में मिला। ओके बाबू, देखते जाओ अभी कितना होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ग्रुप बी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। कहां से देगा सर? वो भी यहीं से देगा। कहां से देगा? टैक्स मैनेजमेंट से देगा। टैक्स मैनेजमेंट से क्या देगा? आइदर एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन देगा और या तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देगा या फिर टीडीएस का कैलकुलेशन देगा। और ये प्रॉब्लम ये होता है कि पूरा 10 मार्क्स नहीं देता, कभी कभी क्या था 7+3 कर देता है, 6+4 कर देता है, मतलब कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल ऐसा देता है। और यहाँ पे भी और में क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे भी और में क्वेश्चन रहता है और पूरा 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन दे सकता है। एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन रहा या फिर इंटरेस्ट 3-4 टाइप का दे दिया, तब ऐसा क्वेश्चन रहता है। इसका मतलब यहां से भी थ्योरी रहता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि थ्योरी इसमें ना दे, प्रैक्टिकल से ही करे। लेकिन थ्योरी फिर भी इसके लिए भी जरूरी है। तो जब आप इसके लिए थ्योरी पढ़ोगे ग्रुप ए के लिए, तो यहाँ पे जितना आप थ्योरी पढ़ोगे वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके लिए अलग से थ्योरी पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा। आपको ग्रुप बी के लिए 10 मार्क्स का यदि प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस अच्छा से करके जाते हो, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, टीडीएस, ठीक है ना, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थ्योरी यदि उसके साथ और में दे दे या फिर 6+4, 8+2, 7+3 भी कर देगा, फिर भी आप वो थ्योरी लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ग्रुप 1 के लिए बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी को तैयार किया है यहाँ से। ओके बाबू, समझ में आ गया? तो एक ही सिक्का का दो पहलू हो जाएगा। मतलब इसके लिए यदि थ्योरी हम ग्रुप ए के लिए यदि थ्योरी किए, तो यहाँ ग्रुप बी का जो प्रैक्टिकल है वो भी हो पाएगा और ग्रुप ए में जो प्रैक्टिकल दिया वो भी कर पाएंगे। और यदि मान लीजिए यहाँ का प्रैक्टिकल हम यदि किए, तो सर यहाँ का भी जो प्रैक्टिकल होगा वो भी कर पाएंगे, यहाँ का भी जो प्रैक्टिकल वही कर पाएंगे। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल अल्टीमेटली पूरा कवर हो जाएगा 25 मार्क्स चैप्टर 2 को यदि ठीक से कर लिया जाए तो। अब सर ग्रुप सी 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। और यहां पे याद रखिएगा मैंने क्या कहा था, इंडिविजुअल एंड फर्म, मतलब एक क्वेश्चन इंडिविजुअल का दे देता है और दूसरा और में एक क्वेश्चन फर्म का दे देता है। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक करो। ओके, तो ये भी आप लोगों को करना पड़ेगा। यहां से पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, एकदम करना है। बहुत सारा स्टूडेंट इसको ठीक से नहीं करता है, करना है। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें से एक कोई एक छोड़ देता है, बोलता सर ये नहीं किया है सर, छोड़ दे सर। एकदम नहीं छोड़ सकते हो आप, आपको सारा प्रैक्टिकल ठीक से करना है। अभी तो फिलहाल ठीक से करना है, फिर मैं लास्ट टाइम में जब मैं पूरा चैप्टर प्लानिंग बताऊंगा कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का एग्जाम में, उस समय तो मैं बताऊंगा कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको करके जाना है, वो उस समय बताऊंगा। अभी यदि बता दूंगा तो आप लोग वो चैप्टर को कंप्लीट नहीं करोगे, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में यदि कोई चैप्टर छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप यार। ओके बाबू, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, ठीक है? ओके, चलिए अब आते हैं सर मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में क्या देखते हैं सर? सबसे पहले ग्रुप ए में आता है 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। सर ये कहां से देगा? पूरा 5 मार्क्स का जो 4 क्वेश्चन रहेगा ना, पूरा जीएसटी से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है पूरा। नहीं तो कभी कभी चांसेस रहता है कि मतलब कि कस्टम ड्यूटी का क्वेश्चन 2 to 5 मार्क्स का देते, लेकिन देता नहीं है। मैक्सिमम चांसेस यही है कि जीएसटी का ही पूरा इंट्रोडक्शन का थ्योरी दे दे, ठीक है ना? ओके, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, कंपोजिट स्कीम क्या है, ये वो है ना तना करके, मतलब 5x4 जो क्वेश्चन दिया है, इसमें पूरा थ्योरी क्वेश्चन आपका ये इंट्रोडक्शन, सप्लाई और आईटीसी से मिल सकता है, खासकर इंट्रोडक्शन, सप्लाई और कंपोजिट स्कीम से। ओके बाबू, समझ में आया? 5x4। यहां पे भी याद रखिएगा मिनिमम 2 थ्योरी क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, मिनिमम 2 थ्योरी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 4 क्वेश्चन में से मिनिमम 2 क्वेश्चन में और रहता है, 3 क्वेश्चन में भी और जाता है, और इन 2 क्वेश्चन में से थ्योरी रहना एकदम इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी मैं कह रहा हूं, मतलब कंपलसरी थ्योरी का बात हो रहा है। अभी ऑल्टरनेटिव वाला तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव में मैं बताऊंगा कितना जा सकता है, ठीक है ना? तो कंपलसरी यहां पे भी 5x2 थ्योरी जा सकता है। मतलब यहां पे भी यदि देखा जाए तो 10 मार्क्स का और एक थ्योरी चला गया, ऑनर्स रहो या फिर जनरल हो सभी के लिए। उसके बाद कहां सर? ग्रुप बी 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है। ग्रुप बी 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा। याद रखिएगा ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से आएगा? एक क्वेश्चन कस्टम ड्यूटी का रहता है, जिसमें कस्टम ड्यूटी वाला क्वेश्चन में और रहने का चांसेस रहता है, और एक क्वेश्चन आईटीसी से रिलेटेड रहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही रिलेटेड मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन देता है। तो 10 मार्क्स और 10 मार्क्स 20 मार्क्स हो गया, ठीक है बाबू? कस्टम ड्यूटी के साथ और में थ्योरी कभी कभी देता है, लेकिन प्लीज प्रैक्टिकल भी करके जाए। 10 नंबर का जो कस्टम ड्यूटी रहता है, ये पूरा कस्टम ड्यूटी
पूरा सवाल नहीं देता है, पूरा सम्स नहीं देता है। यहाँ पे भी 6 + 4 7 + 3 5 + 5 कर देता है कभी कभी। तो प्लीज आप लोग थ्योरी को भी कस्टम ड्यूटी का जरूर अच्छे तरीके से करें। इसका मतलब मैं यहाँ पे अभी भी यहाँ पे और एक 5 मार्क्स का थ्योरी कम से कम रख के चलता हूँ। मतलब मिनिमम आपका 25 मार्क्स का थ्योरी, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, आपको टैक्स का पेपर में अटेंड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके बाबू, तो प्लीज आप लोग ठीक से करके जाइएगा। मिनिमम एक्सपेक्टेड है कि 25 मार्क्स तक का थ्योरी आपको अटेंड करना पड़ सकता है। तो प्लीज थ्योरी को अच्छे तरीके से देखिएगा, सिर्फ प्रैक्टिकल देखने से नहीं होगा। मैंने बता दिया कि कहां पे कैसा प्रैक्टिकल रहेगा, किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक से कैसा प्रैक्टिकल रहेगा। लेकिन प्लस मैंने ये भी बताया आपको कि थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है। ये 25 मैंने मिनिमम बोला है, यदि और के साथ मिला देना तो ये थ्योरी 35 to 40 चला जाता है। ऑनर्स जनरल सबका मिला के 35 to 40 मार्क्स ऑनर्स जनरल मिला के मिनिमम थ्योरी आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो कि प्रैक्टिकल ना करके उसका और में थ्योरी कर लिया, ऐसा वाला चीज। ठीक है ना। तो 35 से 40 जा सकता है, मिनिमम 25 मार्क्स का थ्योरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टैक्स का थ्योरी को पढ़ना, और साथ साथ कौन सा टॉपिक का कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो ठीक से करके जाना है और कितना नंबर क्वेश्चन के लिए ठीक से करके जाना है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा रहे। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा टैक्सेशन से आप लोगों को मिनिमम 80% मार्क्स उठाना है। एकदम उठेगा बाबू, एकदम बम्पर उठेगा टैक्सेशन 2 से मार्क्स। थोड़ा सा ढीला करिएगा मार्क्स गिर जाएगा या फिर सप्ली लग जाएगा, वो नहीं करना है। टैक्सेशन 2 से मार्क्स बढ़ाइए, बाकी सब्जेक्ट में से कॉम्पेंसेट होने का कोशिश करिएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का प्रेशर पड़ सकता है ज्यादा। तो टैक्स को होले होले करिएगा और आराम से प्रैक्टिकली धीरे धीरे करिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, बाकी बहुत सारा सब्जेक्ट का, ऑडिट का, बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने चैप्टर प्लानिंग बता दिया है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको एक एक करके सारा प्लेलिस्ट दिख जाएगा। साथ ही साथ सजेशन भी मैंने देना स्टार्ट कर दिया है। ऑडिट का सजेशन ऑलरेडी आ चुका है, टैक्सेशन का भी आएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी आएगा, मैथ का भी आएगा, इको का भी आएगा, सब रोशन सर देगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक एक करके चेक करते रहो, सब आपको मिलेगा। क्लिक करिए, एक एक करके मिलते जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबा के रखिएगा। 5th सेमेस्टर आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है, यदि आप लोग ये सिर्फ 4 महीना अच्छे तरीके से इस चैनल को फॉलो कर लिए तो। थैंक यू।